रतन साहब तैयार हो गए? ऑलमोस्ट मिस्टर इंडिया, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। रतन साहब प्लीज, हम सिक्योरिटी को लेकर आपसे फिर से बहस नहीं करना चाहते। वो अपना काम करते रहेंगे। रिएक्ट बाद में कीजिए, पहले मेरी प्रॉब्लम तो सुन लीजिए। इस पोशाक में जिपर या फ्लाई बटन्स ही नहीं है। कैन यू बिलीव दैट? सिर्फ एक रोप है। रोप? ओह you mean नाडा? Yes, this damn नाडा। इसमें डबल नॉट लग गई और मैं फंस गया हूँ। Just tell me what am I supposed to do now? एक काम कीजिए, नाड़े का जो सिरा फंस गया है ना, उसे दोबारा सुलझाइए और फिर उसे गोल घुमा के उसे बाहर निकालिए। तुएस्बियो मीसो लावा। क्या? जैसे मेरी बात आपकी समझ में नहीं आई, वैसे ही आपकी बात मुझे भी समझ नहीं आई। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये सीधा नाड़ा और सुलझाना। प्लीज प्रैक्टिकली करके दिखाइए ना। मुझे दिखाई नहीं दे रहा। प्लीज थोड़ा पास आइए। यस, फाइनली खुल गया। आप ये नहीं पूछेंगी कि मैंने फ्रेंच में क्या कहा? आप तो बताए बिना रहेंगे नहीं, तो बता ही दीजिए। मैंने कहा यू आर रियली ब्यूटीफुल, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड दिया। थैंक्स रतन साहब। ये थैंक यू था या थप्पड़? जब आपने ये जॉब एक्सेप्ट की तो क्लॉज में था क्या कि स्माइल नहीं करना? जस्ट रिलैक्स अ बिट वुमन, एंड थैंक यू फॉर द नाड़ा। मासा, मासा मेरी यूनिफॉर्म कहाँ है? ना यशवंत, ना जश्न के दिन आपको यूनिफॉर्म तो नहीं पहनने देंगे। पोशाक बनवाई है आपके लिए, पहन लीजिए। ये पोशाक तो हम पहन लेंगे, पर समझ में नहीं आता मासा कि हमारे घर में ऐसा कौन हो सकता है जो काकू साकू। बस इसी वजह से आपको पुलिस में भर्ती नहीं होने देते थे। हर वक्त शक। एक बात बताइए, अगर आपको पता चल भी गया कि वो कौन है तो क्या करेंगे? अपने ही परिवार वालों को सजा देंगे? हम आपसे बात कर रहे हैं यशवन्ना, जवाब दीजिए। आपके पापा सा तो हमें छोड़कर चले गए, उनको लेकर आज तक ताने सुनने पड़ते हैं। और अगर इस घर में आपको लेकर भी ताने सुनने पड़े कि हमारे बेटे ने परिवार के ही किसी सदस्य को सूली पर चढ़ा दिया, अब सहन नहीं कर पाएंगे। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, छोड़ दीजिए इस वर्दी को, भूल जाइए ड्यूटी को, अपना बिजनेस ज्वाइन कर लीजिए। मासा प्लीज, आप फिर से ये बात लेके शुरू हो गई। अच्छा चलिए ठीक है, हम एक पैक करते, एक वादा करते। चलिए, अरे करिए ना प्रॉमिस। मासा प्लीज।
बताइए। हम ये वादा करते हैं कि आज के बाद इस टॉपिक पे आपसे कभी बात नहीं करेंगे, और आप ये वादा करेंगी कि हमें हमारी ड्यूटी छोड़ने को कभी नहीं भूलेंगी। और चलिए आपको एक स्पेशल बोनस वादा देते हैं। आज हम आपकी देवी पोशाक पहनेंगे, अपनी यूनिफॉर्म नहीं। खुश? राज तिलक से असली दाता हुकुम का जश्न में आना जरूर भाया। और सुनो, इतने बड़े जश्न के लिए हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा कबूल कर। तू भी के याद रखेगा। दादूसा ने अपनी चेन दे दी। जितना मैं दादूसा को जानता हूँ, वो इतने खुश तो नहीं हो सकते काकोसा के राज तिलक पर। जरूर उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, पता करना होगा। यशवन्ना, ये मत भूलिए कि आप सिर्फ पुलिस वाले नहीं, उनके पोते भी हैं। माँ साहब, यशवन्ना, ससुर साहब कुछ भी सोचे या करें, हमें पूरा यकीन है दिया बाईसा उन्हें अच्छी तरह से संभाल लेंगी, जैसे पिछले 12 सालों से संभालती आई। आप फिक्र मत कीजिए, आप तो बस हमें ये पोशाक पहनकर दिखाइए। भाई हम भी तो देखें हमारे यशवन्ना कितने हैंडसम लग सकते हैं। जी। दाता हुकुम। काकी मासा, असली दाता हुकुम तो यहाँ है। बहुत अच्छे लग रहे हैं कुंवर साहब। थैंक यू काकी मासा। दया कर सी काल का। राज तिलक के बाद रस्म के अनुसार हमने 56 भोग का आयोजन किया से हमारे नए दाता हुकुम के लिए। दाता हुकुम की जय, 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 दाता हुकुम की जय। राजा के 32 गुणों में सबसे बड़ा गुण है उसका प्रजा के प्रति प्यार। उसे सिर्फ उनका भरोसा जीतना नहीं, उन पर भरोसा करना भी है। दाता हुकुम की जय, दाता हुकुम की जय, दाता हुकुम की जय,
दाता हुकुम की जय, दाता हुकुम की जय, दाता हुकुम की जय, दाता हुकुम की जय। दादू सा के दिमाग में जरूर कुछ खिचड़ी पकड़ी है, उन पर नजर रखनी होगी। रस्म की शुरुआत कर दीजिए। दाता हुकुम की, दाता हुकुम की, दाता हुकुम की, दाता हुकुम की। होने वाले दाता हुकुम, आपने सबको भेंट बख्शीश, पर अपने प्यारे प्यारे काको साको तो भूल ही गए आप। क्या चाहिए आपको? हम खुशी खुशी देने के लिए तैयार हैं। ये तलवार दाता हुकुम। ये तलवार तो अधिकार की निशानी है। इस पर सिर्फ दाता हुकुम का अधिकार है। ये कैसे मांग लिया भाई साहब ने? तलवार दे दी तो आप काकोसा को अपना औहदा भी दे देंगे। ओ इज इट? तो मना कर देते हैं। आपने अपनी जुबान दी है, मुकर नहीं सकते। रियली? तो फिर दे देते हैं। ऐसे कैसे दे देंगे? ये तलवार दाता हुकुम की अधिकार की तलवार है, ऐसे दे नहीं सकते। मिस्टर इंडिया, यू आर कंफ्यूजिंग मी राइट नाउ। जस्ट टेल मी, तलवार देनी है या नहीं देनी है? दाता हुकुम बनने जा रहे हैं आप, और अभी भी एक छोरी के इशारों पर नाच रहे हैं। ये किस होने वाले राजा को शोभा देवे, बताइए। जो भी फैसला लेना है आप खुद से लीजिए, किसी पहरेदार की राय को नहीं चलेगी। काको साहब, रख लीजिए तलवार। जब हमारा राज तिलक हुआ था तब ये तलवार हमें सौंपी गई थी। आप जानती हैं इस तलवार के क्या मायने हैं? ये उस बात का प्रतीक है कि जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है आप उसे पूरी तरह निभा पाए। और आज दिव्या भाई साहब, हम ये तलवार आपको सौंपते हैं। हम आशा करते हैं कि ये जिम्मेदारी आप सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगी। दाता हुकुम की, दाता हुकुम की। इट्स ओके, एक तलवार ही तो है।
और मैं नहीं मानता कि एक तलवार दे देने से मैं उन्हें अपनी पोजीशन दे रहा हूँ। एंड व्हाट्स ऑल दिस औधा जबान बिजनेस? एक राजपूत की जबान उसकी जान से भी कई ज्यादा मायने रखती है, खास करके राजा राजपूत की। दाता हुक्म ने कैसी जबान दे दी? प्रजा के लिए सिर्फ एक तलवार नहीं है, माफ कीजिए छोटे ठाकर साहब, पर आपको ये तलवार रतन कुंवर साह से नहीं, हमसे लेनी होगी। आपसे क्यों? क्योंकि ये तलवार बापजी सा हुकुम का मान है, उनका गुरूर है, एक जिम्मेदारी है जो उन्होंने हमें सौंपी है, ताकि सही समय आने पर हम ये तलवार रतन सा के हाथों सौंप दें, सही हाथों में सौंप दें, जो हमने अभी तक सौंपी नहीं। बापजी सा हुकुम को वचन दिया था हमने कि हम इस तलवार की रक्षा तन मन धन से करेंगे, इसलिए जब तक हम हैं कोई इस तलवार को छू तक नहीं सकता। पहरेदारनी जी, ऐसा लगे आपने ठीक से सुना को नहीं। जब दाता हुकुम ने सबके सामने आदेश दिया है तो आप होती कौन है इनकी बात को काटने वाली? पहरेदार उनकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए कोई ताकत या खुद दाता हुकुम भी हमें नहीं बता सकते कि इस तलवार के साथ क्या करना है क्या नहीं। इसलिए छोटे ठाकर सा, अगर आपको ये तलवार चाहिए तो हमसे ही लेनी होगी। ठीक है, तो आज ये भी दिखा देते हैं। दिया, आर यू किडिंग मी? इस बात को इतनी सीरियसली लेने की क्या जरूरत है? क्योंकि आप इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे रतन साह। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.